हम यहाँ से एमसीक्यू करेंगे किसके बारे में? पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा 3? पार्ट 3। चैप्टर का नाम क्या आ जाएगा? ओम का नियम। हेडिंग क्या हमारा? हेडिंग ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ध्यान से सुन लीजिए। अचल ताप पर के चालक तार से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का क्या होता है? सीधा समानुपातिक होता है। V is equal to the R into I। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, आइए हम लोग सवाल पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? सवाल पर। पहला सवाल दिया, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं हम लोग? तो निम्नलिखित में से प्रतिरोध का सूत्र कौन है? तो देखिए B बराबर है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर R into I। R बराबर क्या हो जाएगा? B बटा में I। R बराबर B बटा में I। कहीं बराबर का चिन्ह छूट गया सवाल में। करंट मिस्टेक रहा होगा, एक में दिया है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। कौन सही हो जाएगा? सी। क्लियर? एक नहीं है, सब आई है अंग्रेजी का। क्लियर? अगला पढ़िए, एक विद्युतीय हीटर याद है? गाना याद है कि नहीं? याद है नो? विद्युतीय हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध कितना दिया है? 55 ओम। कितना ओम? प्रतिरोध R बराबर कितना दे रखा है? 55 ओम। और वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? मतलब एक हीटर को कुंडली से जोड़ा गया जिसका प्रतिरोध कितना है? 55 ओम। उसमें कितना वोल्टेज दिया जा रहा है? 220 वोल्ट। तो उस कुंडली से कितना धारा प्रवाहित होती है? तो ओम के नियम से आ जाएंगे V बराबर R इंटू इसका मान दे रखा है 220, इसका मान दिया है 55 और ये हो गया, ये 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। क्लियर? तब 20 बराबर 5 इंटू कैसे कट गया? 4 में I बराबर का एम्पियर? 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्लियर हुआ? ठीक, आगे सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़िए, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R और प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? I के बीच संबंध क्या होता है? ठीक, तो ओम का नियम होता है R इंटू I। यहाँ से 3 फार्मूला निकल जाएगा। R बराबर V बटा में I बराबर फार्मूला निकल जाएगा V बटा में R। इन तीनों में से देखिए फिर ये छोड़ दिया है, बराबर दिया है, क्या दिया है? बराबर। तीनों में से ऑप्शन मिला लीजिए, ठीक, कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। V बराबर देखिए I बराबर R बटा V थोड़ी होता है, V बटा में R होता है ना? ठीक, तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फार्मूला देखिए V बटा में रियो स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? रियो स्टेट आप याद करिए, आपको पढ़ाया गया था विद्युतीय परिपथ के संकेत। किसका संकेत? विद्युतीय परिपथ का संकेत। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? धारा के मान में वृद्धि या कमी करना। किसके मान में? धारा के मान में वृद्धि या कमी करना। रियो स्टेट होता कैसा? देखिए, परिपथ में एक रियो स्टेट इस तरीके से जोड़ा जाता है, इसे Rn से सूचित करते हैं। इसके मान को घटा के बढ़ा के धारा के मान को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो धारा के देखिए रियो स्टेट का उद्देश्य क्या होगा? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी करना, दोनों, या ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, क्योंकि ये घसकाने बढ़ाने वाला होता है। क्लियर? और इसके आगे सवाल देखते हैं हम लोग। ओम के नियम से आधारित प्रश्न, ये सारा सवाल पूछा हुआ एग्जाम में। ओम का नियम है, देखिए फिर मिस्टेक कर रहा है, एकदम बराबर का चिन्ह है, ऑप्शन में छूट गया, प्रिंट मिस्टेक। क्लियर? ओम का नियम V बराबर क्या होता है? R इंटू I, या इसी को I इंटू R नहीं लिख सकते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, देखिए वोल्ट का मान पूछा, तो आइए 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? जूल पर कूलम। तो क्या ये बराबर सही है? नहीं, गलत है। वोल्ट ये पूछा था, 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? जूल पर कूलम के बराबर। क्या ये सत्य है? हाँ, ये गलत है। ठीक, सम में भागा है, क्या है? भागा। ठीक, अब सुनिए, अब एम्पियर का दो तो गलत होगा ऐसा ही। ठीक, अब 1 एम्पियर का मान पूछ दिया था, 1 एम्पियर का मान होगा, तो पहले हम लोग धारा का सूत्र लिखेंगे ना, तो V बटा में क्या होता है? R। ओम के
नियम से I इंटू 8 डेट इज I का मान निकालेंगे तो R भागे में आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला का मात्रा क्या होता है वोल्ट, नीचे वाला का मात्रा क्या होता है ओम। वोल्ट भागा ओम, वोल्ट भागा ओम। कैन यू हैव ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? ठीक, इसके आगे सवाल लगाता हम लोग। इसके आगे हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा पार्ट चार ना। अब यहाँ से पार्ट 4 पर ध्यान देंगे हम लोग। किस पर ध्यान देंगे? पार्ट 4 पर। अभी तक हम लोग क्लियर किए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 4 हेडिंग क्या है हमारे पास ये भी देखिए आप। हेडिंग क्या है? वह कारक जिस पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का क्या होता है? समानुपाती। चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है? समानुपाती। चालक तार का प्रतिरोध तापमान का क्या होता है? समानुपाती। और चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करता है। आप समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, इसमें और हमको बेसिक बात बता दिया जाए। जहाँ रो को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। रो का एक सिंबल होता है जिसे क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है और इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होगा जो इसमें आएगा। चलिए पार्ट 4 शुरू करते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए आप पार्ट 4 की ओर ध्यान दीजिए। पहला सवाल, विद्युतीय बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का, जिसका गलनांक होता है 3000 डिग्री सेल्सियस। याद है ना? आइए, किसी चालक तार की प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता मतलब क्या चीज? सिग्मा नहीं सॉरी क्या चीज? रो। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, देखिए लिखा है क्या चीज? ओम। मीटर। सवाल पूछा 2014 में, 2020 में, 2022 में, अभी 2024 में हो जाएगा। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक होगा। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा? ओम। क्या होगा? ताप बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। समानुपाती होगा। तो बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। क्लियर? ताप को बढ़ाने पर चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अब आगे देखिए, आगे सवाल देखते हैं। चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, तापमान पर और प्रकृति पर। अब यहाँ पूछ दिया कौन पर निर्भर नहीं करता है। तो बोलते हैं चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो करता है, तो गलत हो जाएगा ना। क्या पूछा? नहीं करता है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक, ये गलत हो जाएगा। चालक तार का तापमान पर निर्भर करता है, ये गलत हो जाएगा। नहीं पूछा नो। चौथा नंबर सही। चालक तार का प्रतिरोध प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। कहां में आई आया है कि नहीं? तो धारा पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? तुरिये बरांडा बात बोलता हूं, देखिए ध्यान से। केनो भगवान तक लेता हूं सुबह लगाइया अल्सर प्रोग्राम को शुद्ध बना भाइयों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। चांदी। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? चांदी। बोल दिया ना। एक एमीटर, एमीटर मतलब एमीटर का प्रतिरोध होता है। बात दूसरे का नाम है कोई नहीं। पहले हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से। एक हमें परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिपथ। परिपथ में एमीटर को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं? और यहाँ पे हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? वोल्ट। जब यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, यह श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, ये बात समझना लोग। मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान अधिक होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मान अधिक। जब प्रतिरोध का मान अधिक हो, धारा का मान क्या होता है? कम। क्लियर? धारा को कौन मापता है?
मीटर। तो मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? बहुत कम। बहुत कम का मतलब क्या चीज? बहुत छोटा। क्लियर?